आज हम भगवद गीता के 7वें अध्याय पर थोड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, जिसे ज्ञान विज्ञान योग कहा गया है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि ये अध्याय समझने और अनुभव करने के जरिए, मतलब ज्ञान और विज्ञान दोनों से, परमात्मा के रहस्य को खोलने की बात करता है। सही। तो यहाँ पर मुख्य सवाल ये उठता है कि इन विचारों के अनुसार परम सत्य को असल में जाना कैसे जा सकता है? क्या तरीका है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये अध्याय असल में ना बौद्धिक समझ, जिसे ज्ञान कहते हैं, हाँ, ज्ञान, और जो हमें अनुभव से ज्ञान मिलता है, जिसे विज्ञान कहा गया है, अच्छा, उनके बीच का जो फर्क है उसको साफ करता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। ठीक है। तो शुरू में ही मुझे लगता है पहले श्लोक के आसपास ही एक मुख्य विचार आता है कि ईश्वर को पूरी तरह जानना है तो पूरी लगन चाहिए, अभ्यास चाहिए। सुनने में तो ये ठीक लगता है ना? हाँ, लगता तो है। लेकिन फिर आगे शायद तीसरे श्लोक में पाठ कहता है कि हजारों लोगों में से कोई एक ही सिद्धि पाने की कोशिश करता है। हजारों में से एक? हाँ, और उन कोशिश करने वालों में से भी कोई विरला ही, मतलब शायद ही कोई ईश्वर को सचमुच जान पाता है। ये तो काफी ऊंचा आदर्श लगता है। हाँ, ये मानक तो वाकई बहुत ऊंचा है, और ये दिखाता है कि जानने के भी ना अलग अलग स्तर होते हैं। अच्छा। हाँ, पाठ फिर आगे बढ़ता है और वास्तविकता को दो हिस्सों में बांटता है। अच्छा। एक है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति यानी कि ये भौतिक तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और फिर मन, बुद्धि, अहंकार भी, ये सब निम्न प्रकृति है। ठीक है। लेकिन फिर एक परा प्रकृति भी है। परा प्रकृति? हाँ, वो है जीवन शक्ति, वो चेतना जो हम सब में है, जिसे जीवात्मा कहा गया है। जीवात्मा। और दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों को ही, अपरा और परा, दोनों को परमात्मा की ही ऊर्जा या शक्ति माना गया है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ बाहर की दुनिया, ये पंचभूत और मन बुद्धि ही नहीं, बल्कि वो जीवन शक्ति भी, बिल्कुल, वो चेतना, बिल्कुल, दोनों ही परमात्मा की ऊर्जाएं। वाह, ये तो दिलचस्प है। अच्छा, तो फिर इस रास्ते पर कौन चलता है? मतलब ईश्वर को खोजने वाले लोग कैसे होते हैं? क्या इसमें भी कुछ बताया? हाँ, इस पे भी बात हुई है। जहाँ तक मुझे याद है, शायद 16वें श्लोक के आसपास पाठ 4 तरह के भक्तों का जिक्र करता है। 4 तरह के? हाँ। कौन कौन? एक तो है आर्त, मतलब जो दुख में है, परेशान है। हाँ, जो कष्ट में पुकारते हैं। बिल्कुल। फिर है जिज्ञासु, जो जानने के इच्छुक है, जिनमें उत्सुकता है। तीसरे हैं अर्थार्थी, जो कुछ सांसारिक चीजें चाहते हैं, किसी मतलब से आते हैं। अच्छा, भौतिक लाभ के लिए। हाँ। और चौथे हैं ज्ञानी। हाँ, यानी वो जो तत्व को जानते हैं, जिसने परम सत्य को समझ लिया है। और इनमें से ज्ञानी को ही सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। ज्ञानी को सबसे ऊंचा क्यों? शायद इसलिए कि वो बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करता है, ईश्वर को ही सब कुछ मानकर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ज्ञानी की भक्ति किसी शर्त पर, किसी मतलब पर आधारित नहीं होती, वो निष्काम होती है, इसीलिए उसे श्रेष्ठ माना गया है। और यहीं पर वो ज्ञान और विज्ञान वाली बात फिर से जुड़ जाती है ना? हाँ, कैसे? ज्ञानी सिर्फ बौद्धिक रूप से नहीं जानता, मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है उसके पास। उसने अनुभव से अपने अंदर ईश्वर के साथ उस कनेक्शन को, उस जुड़ाव को महसूस किया है। वो विज्ञान वाला पहलू आ गया। अच्छा, तो ज्ञान यानी समझना और विज्ञान यानी अनुभव करना, महसूस करना। हाँ, एक तरह से। और यहीं से वो बुनियादी सवाल उठता है जो इन सब विचारों में छिपा हुआ है, कि ज्यादा सच्चा क्या है? वो जो हमने सिर्फ सुना या पढ़ा है, या वो जिसे हमने जीकर अनुभव किया है? ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन क्या ये अनुभव या ये रास्ता, ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही है? क्योंकि हमने जो पढ़ा उसमें तो ऐसा जिक्र भी है कि कृष्ण कहते हैं कि कोई भी हो, किसी भी पृष्ठभूमि का क्यों ना हो, हाँ, अगर सच्ची भक्ति करे, हाँ, तो उन तक पहुंच सकता है ना? बिल्कुल, ये बात कही गई है। और ये भी कि पुण्य कर्म जो हैं वो भक्ति की तरफ ले जाते हैं, और अंततः ईश्वरी हर चीज का मूल कारण है। हाँ, ये जो पहुंच वाली बात है ना, एक्सेसिबिलिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जोर किसी को बाहर रखने पर नहीं है, सही, बल्कि जोर तरीके पर है कि रास्ता भक्ति और अच्छे कर्मों से होकर जाता है। तो सार यही निकलता है कि सिर्फ बुद्धि या तर्क काफी नहीं है। सच्ची लगन, वो श्रद्धा और भक्ति, वो जरूरी है।
और विज्ञान यानी अनुभव से जानना वो सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि खुद को और परमात्मा को समझने के लिए भी है। हाँ, उतना ही जरूरी है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि समझ और अनुभव का एक मेल चाहिए। हाँ, एक मिश्रण। जिसे भक्ति एक दिशा देती है, प्रेरित करती है, और ज्ञानी भक्त वही है जिसने इस मेल को, इस संतुलन को पूरी तरह से साध लिया है। एकदम सही कहा, बिल्कुल यही बात है। और ये हमें ज्ञान की प्रकृति पर ही दोबारा सोचने को मजबूर कर देता है कि जानना आखिर है क्या। और जैसा कि ये सामग्री इशारा करती है, अगले अध्याय में और भी गहरे सवाल हैं, मृत्यु के बारे में, ईश्वर के स्मरण के बारे में, आत्मा की आगे की यात्रा। हाँ, वो तो और भी गहन विषय होंगे। बिल्कुल। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। ये जो बौद्धिक ज्ञान और अनुभव से मिलने वाले ज्ञान का प्राचीन भेद है, ज्ञान और विज्ञान का, हाँ, ज्ञान और विज्ञान का, ये आज हमारे सीखने और दुनिया को समझने के तरीकों पर कैसे लागू होता है, इस पर सोचा जा सकता है।